मुझे बेहतरीन हेयर स्टाइल या बेहतरीन बॉडी की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे मेरे पैरों पर एक गेंद दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका छोटा भाई हरिओम और आप देख रहे हैं स्ट्रगल टू सक्सेस। पिछले 4 सालों के दौरान जो अथक प्रयास किए, जो इकलौता सपना देखा, अब साकार हुआ। लियोनेल मेसी ने जीत लिया है विश्व कप। कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। क्वार्टर फाइनल में मिली जीत तो लियोनेल आंद्रेस मेसी ने खुद कहा था कि डियोगो आसमान से देख रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं जीत के लिए। वह प्रेरणा काम आई। आज अर्जेंटीना चैंपियन है। खुशी से झूम रहा है इसका प्रत्येक नागरिक। अपने साथ पूरा दुनिया को थिरकाने पर मजबूर कर रहा है। वह जीत का गोल याद कर रहा है जो पेनाल्टी शूट आउट में मेसी ने किया। पर सबकी नजर एक बार और मेसी पर टिकी है कि ये आखिर महान खिलाड़ी कौन है, क्या है इसकी कहानी, क्या सचमुच ये भी हमारे और आपकी तरह ही है। तो आइए इस परिकथा सी लगने वाली कहानी पर हम नजर डालें। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको लियोनेल मेसी के बारे में बहुत सी इंटरेस्ट बातें बताएंगे जिसे आपको भी अपने जीवन में मेसी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मेसी अपने देश के सबसे बड़ी पहचान है। एक बिखरे हुए देश को नई उम्मीद दी है उन्होंने। अर्जेंटीना के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो यह देश हमेशा से ही राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों से जूझता रहा है। साल 1983 में अर्जेंटीना में सही रूप से लोकतंत्र आया। उससे पहले करीब 6 बार ऐसा हुआ कि सरकार बनी, लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1983 में अर्जेंटीना में लोकतंत्र आया जो बरकरार रहा। 1983 के बाद जब अर्जेंटीना पुराने जख्मों को भूलकर आगे बढ़ रहा था, इसी के कुछ वक्त बाद यानी 24 जून 1987 को यहाँ एक बच्चा का जन्म हुआ। रोजारियो के मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे लियोनेल आंद्रेस मेसी यानी लियोनेल मेसी दुनिया जिसे आज सराखों पर बैठाती है। मौजूदा वक्त का वह सबसे बड़ा फुटबॉलर, सबसे बड़ा सितारा है। मध्यवर्गीय परिवार से निकले मेसी ने कैसे फुटबॉल की दुनिया पर अपना सिक्का जमाया, यह कहानी महागाथा सी लगती है। एक सच्चे चैंपियन की कहानी जो स्ट्रगल से सक्सेस तक पहुंचा है। लियोनेल मेसी के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि मां सफाई का काम करती थी। फुटबॉल का माहौल तो पूरा घर में था ही, क्योंकि पिता भी एक क्लब को फुटबॉल की कोचिंग देते थे। लियोनेल मेसी खुद 5 साल की उम्र से ही एक क्लब के साथ जुड़ गए, जहां उन्होंने इस खेल के बेसिक्स को सीखा। 8 साल की उम्र में मेसी ने अपना क्लब बदल दिया। वे न्यूवेल ओल्ड बॉयज क्लब से जुड़ गए, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 11 साल की उम्र थी। उस बच्चे के माता पिता को मालूम हुआ कि उसे एक बीमारी है। नाम है ग्रंथो हार्मोन्स डिफिशियंसी। दरअसल इस बीमारी में किसी भी इंसान की प्रगति रुक जाती है। 11 साल की उम्र में अगर मेसी इस चपेट में आते तो वैसे नहीं दिखते जो हैं। परिवार के पास इतना धन भी नहीं था कि उनके इलाज का खर्चा उठा पाते। हालांकि मेसी इस दौरान बतौर फुटबॉलर आगे बढ़ना जारी रखा। इसी बीच मेसी की किस्मत ने पलटी मारी। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने उस वक्त छोटे बच्चों पर नजर रख रहा था जो फुटबॉल में अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। एक टैलेंट हंट के तहत छोटे शहर, स्कूल, कॉलेज और अलग अलग क्लबों में से ये किया जा रहा था। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लस रेजैक को लियोनेल मेसी के बारे में पता लगा। क्लब ने उन्हें साइन कर लिया। साथ ही बीमारी की दवाइयों और इलाज का पूरा खर्चा देने की भी बात हो गई। अब मेसी को अर्जेंटीना छोड़कर बार्सिलोना शिफ्ट होना था। उनका परिवार इस पर राजी हो गया और इस तरह लियोनेल मेसी के प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर की शुरुआत हुई। 2001 और 2 का वक्त लियोनेल मेसी को यूरोप में सेटल होना, क्लब ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी करने में ही निकल गया, लेकिन वह बार्सिलोना बी टीम में चुने गए। इस दौरान उन्होंने लगभग हर मैचों में एक न एक गोल किया ही था। इसी सीजन में उन्होंने 30 मैचों में कुल 35 गोल कर दिखाए। 14 साल की उम्र में लियोनेल मेसी इस टीम का हिस्सा रहे और आगे बढ़ते गए। वो कहते हैं ना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मेसी छोटी छोटी होने वाली लीग में नाम कमा रहे थे और बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे थे। लगभग 17 साल की उम्र में लियोनेल मेसी ने 2004-05 में बार्सिलोना क्लब के लिए अपना डेब्यू कर दिया। वह तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने जिन्होंने बार्सिलोना के लिए फुटबॉल खेला। मई 2005 में लियोनेल मेसी ने सीनियर्स टीम के लिए अपना पहला गोल दागा। 24 जून को लियोनेल मेसी ने बतौर सीनियर प्लेयर बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद जो हुआ
रविवार को फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी का नाम पेले और डिएगो माराडोना जैसे महानतम खिलाड़ियों की सूची में दर्ज हो गया। इस बहस पर भी विराम लग जाएगा कि माराडोना और मेसी में से कौन महानतम है। अर्जेंटीना ने जब आखिरी बार 1986 में विश्व कप जीता तब माराडोना देश के लिए खुदा बन गए। उनके आसपास पहुंचने वाले केवल मेसी थे, लेकिन विश्व कप नहीं जिता पाने से उनकी महानता पर उंगलियां उठती रही। यह उंगलियां तब भी उठी जब 2014 में फाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1 गोल से हरा दिया था। मेसी का विश्व कप का सफर 2006 से शुरू हुआ और अब तक वह सबसे ज्यादा 25 मैच खेल चुके हैं। विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक 11 गोल कर चुके हैं। उम्र को घटा बताकर इस विश्व कप में 4 गोल, 2 में सूत्रधार की भूमिका निभाने के बाद 3 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के पुरस्कार जीत चुके हैं। 7 बार बलोन डियोर, रिकॉर्ड 6 बार यूरोपीय गोल्ड शूज, बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड 35 खिताब, ला लीग में 474 गोल। एक क्लब के लिए सर्वाधिक 672 गोल कर चुके मेसी को विश्व कप नहीं जीत पाने की टीस हमेशा से ही रही, जो अब पूरी हो गई। सो आई होप कि आपको भी मेसी के लाइफ से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।